स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आज मैं टॉप 5 बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनका यूज़ करके अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो सबसे ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट या फिर कैशबैक अर्न कर सकते हो, क्योंकि करंटली मार्केट में यही सबसे बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड हैं जो यूपीआई पेमेंट्स पर सबसे ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट या फिर कैशबैक ऑफर करते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अभी रुपए नेटवर्क पर आने वाले क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं, लेकिन उन कार्ड का यूज़ करके अगर आप यूपीआई पेमेंट्स करते हो तो कुछ खास रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे आपको सारे कार्ड्स के बारे में पता चल जाए और जो कार्ड आपके लिए सूटेबल हो उसको आप अप्लाई कर सकें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो मेरी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है जुपिटर एज सीएसबी रुपए क्रेडिट कार्ड, और इस कार्ड पर वेलकम बेनिफिट मिलता है। तो कार्ड लेने के बाद में अगर आप कोई 2000 रुपीज़ की यूपीआई पेमेंट इस कार्ड के थ्रू करोगे तो उसके अगेंस्ट में 250 रुपीज़ का वाउचर मिल जाता है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह रहेगा। तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म का वाउचर चूज कर सकते हो 250 रुपीज़ का। इस कार्ड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें टॉप 3 कैटेगरीज मिलती हैं, जिसमें है शॉपिंग, ट्रैवल और डाइनिंग। तो जिस कैटेगरी में आपकी स्पेंड सबसे ज़्यादा होती हो उस कैटेगरी को आप खुद से चूज कर सकते हो, और उस कैटेगरी में अगर आप यूपीआई के थ्रू अपनी स्पेंड करोगे तो सबसे ज़्यादा कैशबैक अर्न कर सकते हो। जो यहाँ पर टॉप 3 कैटेगरीज मिलती हैं, इनको आप हर 3 महीने में चेंज भी कर पाओगे। सपोज करंटली आपने शॉपिंग वाली कैटेगरी चूज की है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी स्पेंड ट्रैवल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हो रही है, तो 3 महीने बाद आप ट्रैवल वाली कैटेगरी को चूज कर पाओगे। और आप इन तीनों ही कैटेगरी में से जिस कैटेगरी को चूज किए रहोगे उसमें अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो उसके अगेंस्ट में 2% का कैशबैक मिलेगा। अब आपकी जो स्पेंड है वो यूपीआई के थ्रू भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकती है। किसी भी मेथड से अगर आप सिलेक्टेड कैटेगरी में अपने 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो 2% का यहाँ पर फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा। और आपकी जो ट्रांजेक्शन है अगर वो डोमेस्टिक होती है तब तो 2% मिलेगा ही मिलेगा। इवन अगर आप इंटरनेशनली भी उसी कैटेगरी में स्पेंड करोगे फिर भी आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो इसमें जो 2% का कैशबैक मिल रहा है ये जेवल्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 जेवल्स की वैल्यू 1 रुपीज के बराबर होगी, और आप पर मंथ 5000 जेवल्स अर्न कर सकते हो अपनी सिलेक्टेड कैटेगरीज पर स्पेंड करके, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 1000 रुपीज होगी। यानी कि आप जिस कैटेगरी को सिलेक्ट किए रहोगे उसमें स्पेंड करके पर मंथ आप 1000 रुपीज तक की अपनी सेविंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 100 रुपीज किसी दूसरी कैटेगरी पर स्पेंड करते हो, सपोज आपने शॉपिंग कैटेगरी सिलेक्ट किया, अब आप ट्रैवल पे अगर स्पेंड करोगे तो 100 के स्पेंड पर 0.40% का कैशबैक मिलेगा। और ये जो जुपिटर एज सीएसबी रुपए क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री आता है। तो इस कार्ड को लेने के लिए कोई ज्वाइनिंग और एनुअल फीस करेंटली आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इस कार्ड का अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब लिस्ट में सेकंड नंबर पर है यस बैंक कीवी क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले जब कीवी क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था तो वो एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये जो यस बैंक के साथ में कीवी क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है इसमें बेनिफिट्स भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। जैसे कि अगर आप 50 रुपीज यूपीआई के थ्रू स्पेंड करोगे तो 4 कीवी पॉइंट्स मिलते हैं 100 रुपीज की स्पेंड पर, और 1 कीवी पॉइंट्स की वैल्यू 0.25 रुपीज के बराबर होगी। यानी कि अगर आप 100 रुपीज यूपीआई के थ्रू अपने स्पेंड करते हो उसके अगेंस्ट में आपको 1 रुपीज की टोटल यहाँ पर बचत होने वाली है। और इस क्रेडिट कार्ड पर 5% का एडिशनल कैशबैक मिलता है, जिसको 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप 50,000 रुपीज ईयरली स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, फिर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो पूरे साल में, उस केस में 4% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपए एक साल में स्पेंड करते हो उस केस में 5% का कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कीवी पॉइंट्स तो मिलेंगे आपके स्पेंड पर, उसके अलावा ये कैशबैक भी एडिशनली आपको मिलेगा। अगर आपकी स्पेंड किसी दूसरी कैटेगरी पर होती है, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग कर लेते हो इस कार्ड से, उस केस में आपको 0.50% का कैशबैक मिलेगा। यस बैंक कीवी क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है 3 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। ये बेसिकली आपकी स्पेंड पर डिपेंड करेगा। अगर आप एक साल में 50,000 रुपीज स्पेंड करते हो तो 1 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का मिलेगा। 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो 2 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। और 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो इस कार्ड से तो आपको 3 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यस बैंक कीवी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है। तो इस कार्ड को लेने के लिए कोई ज्वाइनिंग और एनुअल फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, और ये कार्ड सिर्फ वर्चुअली इशू होगा। यानी कि जो इसका ऐप है उसी के अंदर में आप कार्ड को देख सकते हो, कोई फिजिकल कार्ड आपके घर पे डिलीवर नहीं होगा। और इस कार्ड का भी जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब लिस्ट में थर्ड नंबर पर है इंडसइंड प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से अगर आप 100 रुपीज यूपीआई के थ्रू स्पेंड करोगे तो 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आप 100 रुपीज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी और मेथड से स्पेंड करते हो तो 100 रुपीज के स्पेंड पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। कुछ ऐसी सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं,
अगर वहां पर आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो 0.75 रुपीज तक की आपकी बचत हो जाएगी। जैसे कि यूटिलिटी पेमेंट करना, गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड कोई पेमेंट करते हो, एजुकेशन फी भरते हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो या फिर रेंट ट्रांजेक्शन करते हो, इन सारी कैटेगरीज पर अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो 0.75 रुपीज तक की आपकी बचत होगी। जनरली दूसरे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड पर इन सारी कैटेगरी की स्पेंड पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं, पर इंडसइंड प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड इन सारी कैटेगरी के स्पेंड पर भी रिवार्ड पॉइंट देता है। इस कार्ड पर जो भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनकी वैल्यू भी काफ़ी सही मिलती है। 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.35 रुपीज़ के बराबर होती है। उसको आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में भी रिडीम कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडसइंड प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है, तो इस कार्ड को लेने के लिए भी आपको कोई ज्वाइनिंग और एनुअल फी पे नहीं करनी पड़ेगी। अब लिस्ट में 4th नंबर पर है HDFC टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड करती हो UPI के थ्रू तो 1% का नियो कॉइन्स मिल जाएगा, लेकिन आपको UPI पेमेंट जो है वो टाटा नियो ऐप से ही करनी पड़ेगी, तभी 1% के नियो कॉइन्स मिलेंगे। और पर मंथ आप 500 नियो कॉइन्स अर्न कर सकते हो UPI पेमेंट्स करके। और 2% के कैशबैक मिलेंगे नॉन EMI ट्रांजेक्शन ऑन टाटा नियो, यानी कि अगर आप टाटा नियो ऐप या फिर वेबसाइट पर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे इस कार्ड का यूज करके तो 2% का वहां पे भी नियो कॉइन मिलेगा। और 1% का नियो कॉइन मिलेगा नॉन टाटा ब्रांड्स, लाइक आप Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं और पे भी स्पेंड करते हो इस कार्ड का यूज करके, तो उन सारी ट्रांजेक्शन्स पर 1% का नियो कॉइन मिलेगा। HDFC टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड पर जो नियो कॉइन्स मिलते हैं उनकी वैल्यू भी काफी सही है। 1 नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज के बराबर होगी। अगर आप टाटा नियो ऐप पर ही इसको स्पेंड कर देते हो, लाइक कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आप नियो कॉइन्स को रिडीम कर सकते हो, तो वहां पर 1 नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज के बराबर मिलेगी। इस कार्ड पर भी 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि पर क्वार्टर आप 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू ले पाओगे। इसमें कोई स्पेंड क्राइटेरिया नहीं है कि लास्ट मंथ या लास्ट क्वार्टर में आप इतना स्पेंड करोगे तभी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। इस टाइप का कोई स्पेंड क्राइटेरिया करंटली इस कार्ड पर नहीं है। वैसे तो HDFC टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं आता है। इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वो 500 रुपीज प्लस GST है, लेकिन अगर आप एक साल में इस कार्ड से 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हो देन एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। रिसेंटली HDFC बैंक ने भी कुछ चेंजेस किए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर इस कार्ड को ले सकें। पहले ये कार्ड जो है सिर्फ सैलरी और इनकम प्रूफ के बेस पे ही मिलता था, लेकिन अभी इस कार्ड को आप FD करा के भी ले सकते हो। लाइक आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है या फिर इनकम आप नहीं है तो उस केस में आप FD करा के भी इस कार्ड को ले सकते हो। इस कार्ड का भी अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिस्ट में लास्ट और 5th नंबर पर है ICICI कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से भी अगर आप 100 रुपीज की UPI ट्रांजेक्शन करोगे देन उसके अगेंस्ट में 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आप 100 रुपीज नॉन UPI ट्रांजेक्शन करते हो, लाइक आप Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं और पे भी स्पेंड करते हो इस कार्ड से, तो 100 रुपीज के स्पेंड पर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और इस कार्ड पर जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है उसकी वैल्यू भी काफ़ी सही मिलती है। 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज़ के बराबर होती है। और ये कार्ड भी ऑफर करता है 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। पर क्वार्टर आप 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन इसका एक स्पेंड क्राइटेरिया है। लास्ट क्वार्टर में आप मिनिमम 5000 रुपीज इस कार्ड से स्पेंड किए हों तभी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो ICICI बैंक कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। अगर आपके पास में पहले से ICICI बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप इंस्टेंट इस कार्ड को अप्लाई करो, आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। लेकिन आप पहली बार ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो उस केस में इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वो 500 रुपीज़ प्लस GST है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर में इस कार्ड से 1.5 लाख रुपीज़ स्पेंड कर देते हो उस केस में आपकी एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन काफ़ी बार जो ICICI कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है यूजर्स को, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका भी अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो करेंटली यही कुछ टॉप 5 बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड हैं जो सबसे ज़्यादा कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स देते हैं। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इन क्रेडिट कार्ड की जो ऑफिशियल ऐप है उसी का यूज़ करना है UPI पेमेंट्स करने के लिए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट मिल पाए। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो मेरे पर्सनल 2 यहाँ पर फेवरेट रुपए क्रेडिट कार्ड हैं। पहले नंबर पर है जुपिटर एज CSB रुपए क्रेडिट कार्ड और दूसरा है यस बैंक का किवी क्रेडिट कार्ड। क्योंकि ये दोनों क्रेडिट कार्ड अगर देखो ना तो स्पेशली UPI पेमेंट्स के लिए बने ही हैं। इनका पर्पस यही था कि जिससे UPI पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाएँ। तो ये दोनों कार्ड आप पहले ट्राई करिए, इन दोनों में से कोई एक कार्ड आपको मिल जाए तो बहुत ही सही है। अगर ये दोनों कार्ड आपको नहीं मिलते हैं तो तीसरे नंबर पर आप ट्राई कर सकते हो जो HDFC टाटा न्यू प्लस कार्ड है उसको लेने का,
क्योंकि वो एफडी बेस्ड मिलेगा। तो उस कार्ड की तरफ भी आप देख सकते हो। बाकी ये पांचों ही क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी बढ़िया हैं, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट हो या फिर जिसमें आपको ज़्यादा वैल्यू मिलती हो उस कार्ड को आप ले सकते हो। सारे कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।